हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। कि एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो देखिए, फिगर देखिए, ये पॉइंट जो है इंटीरियर में है, सर्कल के अंदर है, तो इसमें से कोई भी हम टेंजेंट नहीं खींच सकते। और एक पॉइंट सर्कल पे है तो सिर्फ ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, सिर्फ एक टेंजेंट खींची जा सकती है। और यदि कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट पे है, एक्सटीरियर में है सर्कल के, तो उससे दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ये देखिए, सिर्फ दो। तो आज हमारी ये 10.2 यही थ्योरम है, हमने प्रूव करना है कि यदि हम बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचें तो उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो टेंजेंट की लेंथ हमने कैसे लेट करनी है, मेज़र करनी है, वो पॉइंट से, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से हमने लेंथ को मेज़र करना है। ये देखिए, इस टेंजेंट की लेंथ है PT2 और इस टेंजेंट की लेंथ है PT1। अब देखिए थ्योरम 10.2 स्टेटमेंट देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है हमें, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचनी है। ठीक है, दो ही खींची जा सकती है, अभी मैंने आपको बताया। तो उनकी लेंथ क्या बतानी है, इक्वल हमने प्रूफ करना है कि ये इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो गिवन लिख लेंगे। पहले आप सर्कल बनाएं एक, ठीक है, जिसका सेंटर, उसका नाम दे O, फिर एक पॉइंट P ले लें एक्सटीरियर में और वहाँ से टू टेंजेंट खींचिए। ठीक है, उसका नाम आपने दे दिया PQ और PR। तो यहाँ पे इन ए सर्कल विद सेंटर O, PQ इज ए टेंजेंट एट पॉइंट Q एंड PR इज ए टेंजेंट एट पॉइंट R। तो हमने प्रूफ क्या करना है, PQ इज इक्वल टू PR। तो स्टूडेंट, इसमें पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले हम ज्वाइन करेंगे O टू Q, ठीक है, ज्वाइन O टू Q, फिर ज्वाइन O टू R, ज्वाइन O टू R, फिर ज्वाइन O टू P, ज्वाइन O टू P। अब हम करेंगे प्रूफ इसका। देखिए, प्रूफ के लिए हम इसमें, इसके दो प्रूफ हैं। एक हम इसको पाइथागोरस से करते हैं और एक हमारे पास एक है कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी से करके बताऊंगी, फिर आपको पाइथागोरस से। आप समझिए पहले प्रूफ। देखिए, ये पी क्यों गया है, हमारी टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये क्यों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, एंगल क्यों जो है वो 90 डिग्री का हो गया, और इसी तरह एंगल आर भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अभी हमने दो ट्रायंगल ले लेने हैं, OQP एंड ORP। इसमें आप देखिए, क्यू एंगल आर के बराबर है 90 डिग्री के, और ये OQ जो है वो OR के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये OQ और OR जो हैं दोनों हैं एक ही सर्कल की रेडियस हैं। तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और OP देखिए दोनों में कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंसी में इसमें राइट एंगल दिया हुआ है, एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एक साइड दिया, तो RHS से ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लिखना कैसे है इसको हमने, इन ट्रायंगल OQP एंड इन ट्रायंगल ORP, OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OP कॉमन साइड है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90। क्या लिखेंगे इसका रीज़न, रेडियाई एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट कौन से नियम से हुए, RHS से, मतलब R मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड, रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल दोनों। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके बाकी इक्वल पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें चाहिए साइड PQ और PR, तो हमने लिख लिया PQ इज इक्वल टू PR, साथ में लिख दिया CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए PQ क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट Q एंगल 90 डिग्री का है, तो हमने पाइथागोरस लगा ली। इसी तरह आप दूसरे ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। फिर देखिए, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया,
ये दोनों इक्वल हो गए और उसमें हमने देखा कि ओ क्यू जो है और ओ आर है वो रेडियाई हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो ओ आर की जगह हमने ओ क्यू लिख दिया, ओ क्यू कैंसिल कर दिया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया। अब देखिए थर्ड सम, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब टेंजेंट्स हैं पी पॉइंट से और दोनों जो हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। तो हमने एंगल पता करना है पी ओ ए, मतलब पी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल हमने पता करना है कि ये कितने डिग्री का है। तो पहले हम इसको ऑरली करेंगे। आपने अभी देखा थ्योरम से कि ओ ए पी और ओ बी पी जो है वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो ये ट्रायंगल से हिसाब से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि ये एंगल इक्वल हैं तो लेकिन हमें ये एंगल भी पता होना चाहिए ए ओ बी। तो सबसे पहले एंगल ए ओ बी निकालेंगे हम। देखिए ये हमने सेकंड सम में भी किया था कि ओ ए पी बी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि पी ए टेंजेंट है इसलिए एंगल ए जो है वो 90 का है और बी भी कितना का है 90 का, ये 80 का। तो ये मतलब 90 कितने हो गए 180, 180 प्लस 80 मतलब क्या हो गया 260 हो गया। अब 260 में से वो 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। तो हमारा जो ए ओ बी जो है वो एंगल आ गया हमारा 100 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी और एंगल पी ओ बी दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब सेम होंगे तो ये यदि हमारा 100 का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ये देखिए हम इसको इस तरह भी इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ए ओ बी दो एंगलों से बना है, ए ओ पी और पी ओ बी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने ऑप्शन ढूंढना था इसलिए हमने ऑरली इसको कर लिया। अब देखिए 10.2 पर बेस्ड जो सम है, 8th सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और वो अपने अंदर एक सर्कल को रखता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब माने सर्कल जो है उसके अंदर बना हुआ है। अब ये सर्कल की जो सर्कल है उन उस क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड को टच कर रहा है पॉइंट एस पी क्यू आर। तो अभी हमने 10.2 थ्योरम की कि बाहरी पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों इक्वल होती हैं। मतलब ए पी जो है वो ए एस के इक्वल है, पी बी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, सी क्यू जो है वो आर सी के इक्वल है और डी आर किसके इक्वल हैं, डी एस के। लेकिन अब ये जो सम हमने करना है इसमें आप ये देखिए पहले लिखा है ए बी फिर लिखा है प्लस सी डी। तो पहले आप ए बी साइड को लेना, पहले आप ए पी लिखना फिर पी बी लिखना, ठीक है। ए पी किसके इक्वल है, ए एस के, पी बी किसके इक्वल है, बी क्यू के। इस तरह आपने साइड्स लेनी है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। अब देखिए इसका सोल्यूशन, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, बस एक बार लाइन लिख दें आप कि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो इक्वल होती हैं। तो सो ए पी इज इक्वल टू ए एस, फिर आपने ए पी के साथ ही पी बी लेना है, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। इसी तरह फिर आप ये देखिए सी डी है ना, तो फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो फिर लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस, फिर सबको ऐड कर देंगे। ये देखिए फिर ए पी और पी बी को हमने इस तरह ग्रुप में रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि ए पी प्लस पी बी किसकी इक्वल है, ए बी के इक्वल। इसी तरह डी आर प्लस आर सी किसके बराबर है, सी डी के। तो अब इसी तरह हमने इधर तो लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखो जो ये टेंजेंट्स हैं वो सही तरीके से नहीं लिखी, जो कि हमने सिद्ध करना है ए डी। तो ए डी कैसे आएगा, देखिए ए डी कैसे आएगा, ए एस प्लस डी एस। तो हमने लिया फिर ए एस तो है ही है, फिर हमने डी एस लिख लिया, फिर बी क्यू, ये दो टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। अब ए पी और पी बी क्या बन गए, ए बी बन गए और सी आर और डी आर बन गए हमारी सी डी। और इसी तरह देखिए ए एस और डी एस बन गई हमारी ए डी और बी क्यू और सी क्यू क्या बन गई हमारी बी सी। तो ये हमारा यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
तो इसी से मिलता जुलता हमारा अगला सम है जो हम करने जा रहे हैं, वो है 11th सम। तो 11th सम की स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज़ ए रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है इसी तरह बिल्कुल। तो हमने सिद्ध करना है कि रोम्बस, पहले तो हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम और रोम्बस होता क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। और रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसमें जो ये सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यदि हम किसी भी पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड्स मीन्स होता है ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी की एडजेसेंट साइड डी सी, इनको हम इक्वल कर दें तो फिर इसका मतलब है कि वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये सम करना है। देखिए हमने दिया हुआ है, पहले गिवन क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम पूरा नहीं लिखते, पैरेलल डाल के GM लिख देते हैं। इट मीन्स होता है पैरेललोग्राम ABCD है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसके बीच में सर्कल बना हुआ है। ABCD हमने सिद्ध करना है रोम्बस है, क्योंकि टेंजेंट्स हमने फिर उसी तरह लिख लेना जैसे पिछले सम में लिखा है, उसी तरह टेंजेंट ले लेनी है। देखिए बाहरी पॉइंट से A से टेंजेंट खींची गई हैं AP और AS, ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह PB लिख लेंगे, PB इज इक्वल टू BQ, फिर इसी तरह CR और DR। इतने तक तो है सम हमारा बिल्कुल सेम, ठीक है। हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमें ये भी पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो AB किसकी इक्वल है, DC के। तो CD की जगह हमने लिख दिया AB क्यों, और AD की जगह हमने लिख दिया BC। इस तरह हमने लिख दिया। अब ये 2AB हो गया और ये 2BC हो गया, और 2 कैंसिल हो गए। AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC। तो देखिए ध्यान से, AB और BC क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इसलिए एडजेसेंट साइड्स यदि इक्वल हों पैरेललोग्राम में तो ABCD क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।